जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। इस चैप्टर में हमने 2.3 के सम्स किए, जिसमें 2.3 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की स्पीयरमैन मेथड सीख रहे थे। इसमें हमने पहले 4 सम किए थे, वो सिंपल मेथड थी। जिसमें एक्स और वाई रैंक दिया हो तो स्पीयरमैन की मेथड से फाइंड करते हैं। उसमें आर की एक ही फॉर्मूला थी, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। कभी कोई क्वेश्चन में रैंक ना दिया हो तो पहले रैंक देते हैं, उसे 1 2 3 4 रैंक दिया जाता है, फिर वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, जिसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें दिया है हाइट ऑफ हस्बैंड, जिसे हमने एक्स माना है, एंड हाइट ऑफ वाइफ। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है। एक्स मतलब हस्बैंड की हाइट और वाई मतलब वाइफ की हाइट, ओके। और वाई मतलब वाइफ की हाइट, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। तो ये बड़े नंबर हैं, पहले इसे रैंक देंगे। जो एक्स पे सबसे बड़ा नंबर हो उसे फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे। लेकिन यहाँ इस सब में चेंज है कि अगर रैंक देते वक्त कोई 2 नंबर रिपीट हो, तो जैसे वाई में 154 रिपीट है ना, हो रहा है 162, ये भी रिपीट हो रहा है, तो उन्हें रैंक कैसे दें। इस सब में ये नया टॉपिक है कि अगर कोई नंबर रिपीट हो तो रैंक वाली मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए कुछ नए चेंजेस आएंगे। जब ऐसे हमें रैंक देना हो तो वो आप समझना। तो सबसे पहले जो एक्स वाई दिया है उसे रैंक देंगे। तो एक्स के लिए रैंक ऑफ एक्स में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो एक्स वाले को सिंपल रैंक देते हैं। तो एक्स में सबसे बड़ा नंबर है 191, उसे 1 रैंक। उससे छोटा नंबर है 185, उसे सेकंड रैंक। उससे छोटा है 163, उसे थर्ड। फिर 162, उसे 4। फिर 157, उसे 5। फिर 156, उसे 6, और 153, उसे 7। ये नॉर्मल रैंक दे दिया आर एक्स। अब आर वाई को रैंक देंगे। पहले नॉर्मल शुरू करो। सबसे बड़ा नंबर है 170, वाई में सबसे बड़ा नंबर है 170, उसे 1 रैंक। उससे छोटा 162, तो 162 रिपीट हो रहा है। तो अब जो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट रैंक दिया हमने 170 को, सेकंड रैंक ये जो 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेकंड और थर्ड रैंक हो गया। तो दोनों सेम हैं, 1 को सेकंड और दूसरे को थर्ड रैंक, ऐसे नहीं दे सकते। तो जब दोनों सेम हो, 2 रैंक का एवरेज देते हैं। सेकंड पे 162 आ रहा है, तो 2 नंबर आ रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड रैंक, उन 2 रैंक का एवरेज, मतलब 2 + 3, सेकंड और थर्ड का प्लस डिवाइड बाय 2। तो 2 और 3 का प्लस करें तो वो होगा 5, एंड डिवाइड बाय 2 तो वो आएगा हमारा 2.5। इसका मतलब सेकंड रैंक, ये 2 नंबर आ रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड रैंक का एवरेज दे देते हैं। 162 पे 2.5, 162 को 2.5, दोनों को रैंक मिल जाएगा 2.5। ये यहाँ पर नई चीज़ हुई, एवरेज रैंक देते हैं। तो 162 का एवरेज 2.5, दोनों को रैंक देंगे 2.5। अब ये सेकंड और थर्ड रैंक हो गया। अब शुरू करेंगे फोर्थ रैंक से। तो 162 के बाद छोटा नंबर है 157, उसे फोर्थ रैंक देंगे। 157 के बाद है 154। अब 154 भी 2 बार आ रहा है, तो फिफ्थ रैंक 2 बार आ गया। तो 2 बार आ जाए मतलब उसे एवरेज रैंक देते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स्थ, उसका एवरेज फाइंड करते हैं। तो 5 + 6 डिवाइड बाय 2, तो 5 + 6 यानी कि डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 11/2 यानी कि
5.5। ओके, तो इन दोनों को एवरेज दे देंगे 5.5। अब फिफ्थ पे 2 लोग हैं तो 5.5 रैंक देंगे। ओके, अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक हो गया। अब फाइंड करेंगे सेवन्थ रैंक, तो 7 पे है 148, तो ये 1 to 7 रैंक कंप्लीट हो गया। अब ये RX और RY हो गया। अब D फाइंड करेंगे, तो RX और RY हो गया। अब D फाइंड करना है, तो RX माइनस RY, 6 माइनस 5.5 0.5, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2.5 0.5, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 5 4 माइनस 5.5, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1.5। ओके, अब D स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का 0, 0.5 का 0.25, 1 का 1, 0.5 का 0.25, 0 का 0 और 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब ये टोटल, तो इसका टोटल आएगा हमारा, यानी कि सिग्मा D स्क्वायर आएगा हमारा 4। ओके, तो ये D स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ फॉर्मूला में भी चेंज होगा और एक चीज़ हमें यहाँ पर अलग से बनानी पड़ेगी। जब ये रिपीटेड नंबर हो तो रैंक ऐसे दिया, और यहाँ पर एक और चीज़ फाइंड करनी होगी जिसे कहते हैं CF टेबल, मतलब करेक्शन फैक्टर। जो हमने ये रिपीट नंबर किए उनका करेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये CF टेबल बनाने के लिए, उसके लिए यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे, फर्स्ट का जिसमें लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे रिपीटेड नंबर। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम रिपीट हो रहा है 162, तो लिखेंगे। दूसरा एक कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसे सिंबल में M कहते हैं। तो 162 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, और उसके बाद CF फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं m³ माइनस m/12। ये CF की फॉर्मूला है। M पे ये लिखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2। M पे ये लिखना है 2, फॉर्मूला में m की जगह पर 2 लिखते हैं, तो m³ यानी कि 2³ माइनस m यानी कि 2/12, तो 2³ माइनस m हो जाएगा 6, 6/12 हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर लिखेंगे। ये 3 चीज़ें टेबल में बनानी है। अब ऐसे ही दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है 154, तो यहाँ पे 154 लिखेंगे। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे m पर, और इसका भी आंसर क्या आएगा 0.5, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये भी सेम। ओके, तो अब इन दोनों का प्लस करेंगे, जिसे कहते हैं CF करेक्शन फैक्टर। इसे कहते हैं CF। 0.5 0.5 हो गया 1, ये आंसर मिला। अब हमें R फाइंड करेंगे, और R फाइंड करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसमें भी एक छोटा सा चेंज होगा, जैसे R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF, ये यहाँ पर नया चेंज हुआ। ओके, अब जो CF फाइंड किया है वो फॉर्मूला में ऐड करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज़ लिख देंगे। सिग्मा D स्क्वायर 4 और CF है 1, 4 और 1 5, 6 पंजे 30, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 यानी कि 48। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई 336, और इन दोनों का डिवाइड 0.09। 1 में से 0.09 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.91। ये हमें R मिला। ये रैंक कॉरिलेशन की नई फार्मूला, ये मेथड तभी यूज़ होगी
जब कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। तो ये CF वाली मेथड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दिया है कि अलग अलग 8 कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 कैंडिडेट्स हैं, 2 इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने उनको कितने मार्क्स दिए वो हमें यहाँ दिए हैं कि फर्स्ट इंटरव्यूअर वो सबको मार्क्स दिए X और सेकंड इंटरव्यूअर ने जो मार्क्स दिए वो Y, और इनका रिलेशन फाइंड करना है रैंक मेथड से। तो सबसे पहले इनको रैंक देंगे, जैसे X है उसे रैंक देंगे RX, रैंक ऑफ X जो सबसे बड़ा हो उसे फर्स्ट रैंक, फिर उससे छोटा हो उसे सेकंड, इस तरह से सबको रैंक देंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 47, तो उसे फर्स्ट रैंक, उससे छोटा है 44 तो उसे सेकंड, फिर 40 उसे थर्ड, फिर 35 उसे फोर्थ, फिर 28 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो फोर्थ रैंक के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, तो जब नंबर रिपीट होते हैं तो उसका एवरेज करते हैं। फोर्थ के बाद 2 रैंक होते हैं 5 और 6, मतलब 28 को 5 और 6 का एवरेज देंगे, तो एवरेज होगा 5 + 6 11 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5.5। दोनों 28 को 5.5 रैंक देंगे। 5 और 6 का रैंक हो गया। अब 7th रैंक, तो 7th रैंक पे 19 7th पे है, तो उसको 7 और 10, सबसे छोटा है 10 तो उसे 8th रैंक देंगे। ओके, अब Y में रैंक देंगे, रैंक ऑफ Y में सबसे बड़ा नंबर है 45 उसे 1, फिर 41 उसे सेकंड, फिर 38 उसे थर्ड, फिर 32। अब 32 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो 3 नंबर को एवरेज देंगे 4 5 6, उसका एवरेज होगा 4 + 5 + 6, तो तीनों का टोटल हुआ 15। अब क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15/3 यानी कि ये हो जाएगा 5। 3 नंबर रिपीट हो रहे हों तो डिवाइड बाय 3 करते हैं। 32 में तीनों को 32 में तीनों को 5th रैंक देंगे, यानी कि 4 5 6 वो रैंक हो गए 5 5 5। ओके, अब 7th रैंक 25 का होगा, ये 25 इसका 7th रैंक, उसके बाद 24 उसे 8th रैंक देंगे। ये रैंक क्लियर हो गया। अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी कि D RX - RY, तो 5.5 - 5 0.5, 2 - 1 1, 8 - 7 1, 5.5 - 5 0.5, 1 - 2 - 1, 4 - 5 - 1, 7 - 8 - 1, 3 - 3, तो ये 0। अब D² फाइंड करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर, तो 0.5 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0। अब इसका D² का सिग्मा, तो ये है 5.5। अब CF टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं रिपीटेड नंबर, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। X पे 28 रिपीट हो रहा था, तो 28। दूसरे में लिखते हैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, सिंबल में M कहते हैं। फिर CF की फॉर्मूला लगाते हैं, m³ - m/12, तो m की जगह पर यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 2/12 यानी कि 0.5। दूसरा, Y में 32 रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। अब m की जगह पर रखेंगे 3, फॉर्मूला में 3³ - 3/12 जो हो जाएगा 3 का क्यूब 27 - 3 यानी कि 24/12। 24/12 का आंसर आएगा 2।
ये CF मिल गया। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा डी स्क्वायर पे 5.5 और CF पे 2.5। ओके, इन दोनों का टोटल 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 तो ये 63, 6 अट्ठे 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई 504, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 0.10 और यहाँ पे हो जाएगा 0.90। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया है 10 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है और दिया है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज़ फाउंड टू बी 214। तो इसके ऊपर से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। देखो, दो बातें इस क्वेश्चन में हैं। पहले तो 10 कंटेस्टेंट हैं तो n हो जाएगा 10, और उसके बाद दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। अगर इस सेंटेंस को तोड़ के समझे तो सम मीन्स सिग्मा, ऊपर 2 स्क्वायर की साइन, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मीन्स d जो RX माइनस RY होता है, तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, वो हो गया आपका सिग्मा d स्क्वायर, वो दिया है 214। डायरेक्टली ही 214 दिया है और हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इसमें सीधी फार्मूला ही है और इसमें CF भी नहीं है, तो इसमें बेसिक फार्मूला ही यूज़ होगी R फाइंड करने के लिए। तो यहाँ फार्मूला लिख देंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 214 और n पे लिख देंगे 10। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1284, 10 स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1 99, इन दोनों का मल्टीप्लाई 990, इन दोनों का डिवाइड 1.30 और इन दोनों का माइनस करेंगे तो 0.30। ये आंसर है। तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, जो दो जज ने मार्क्स दिए हैं उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन हुआ। 0.5 वो से कम है तो लो डिग्री नेगेटिव रिलेशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कोई 10 स्टूडेंट हैं जिनका कोएफिशिएंट ऑफ रैंक, कोएफिशिएंट रैंक फाइंड किया हुआ है 0.5। हमें फाइंड करना है R की वैल्यू, वो इसमें दी हुई है जो हम पहले फाइंड करते थे, R इक्वल टू 0.5। 10 स्टूडेंट हैं तो n इक्वल टू 10। ये दो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं, लेकिन फिर लिखा है लेटर ऑन, उसके बाद हमें पता चला कि एक स्टूडेंट के डिफरेंस ऑफ मार्क्स इज़ 7 बट टेकन एट 3। मतलब कोई एक स्टूडेंट का डिफरेंस जो हम फाइंड करते हैं D RX माइनस RY, वो 7 आ रहा था लेकिन गलती से 3 लिख दिया, तो एक नंबर हमने गलत लिखा है। तो अगर एक नंबर गलत लिखा है तो इसका मतलब जो ये R फाइंड किया है 0.5 वो भी गलत है, क्योंकि एक नंबर तो गलत लिखा है जहाँ करेक्ट डिफरेंस 7 लेना था, गलती से 3 ले लिया हमने, तो सही करके कोरिलेशन फाइंड करना है। अब इसके ऊपर R को करेक्ट करना है तो 3 स्टेप में करेंगे। R दिया है 0.5, n है 10, इनकरेक्ट डिफरेंस है 3 और करेक्ट डिफरेंस है 7। ये 7 लिखना था, 3 लिख दिया, तो सबसे पहला काम R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा, ये R की फार्मूला है, तो इस फार्मूला से सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट वैल्यू D दी गई है ना। तो D स्क्वायर फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे R दिया है 0.5, तो R की जगह लिखेंगे 0.5 और यहाँ पे ये सिग्मा डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, n की जगह पे लिखेंगे 10। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, सॉल्व करने के लिए इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ लाएंगे और 0.5 को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस, और ये पूरी टर्म यहाँ माइनस की है, इधर आके प्लस, इन दोनों का माइनस तो हो गया 0.5। ओके,
अब यहाँ पे 10 स्क्वायर -1 यानी 10 स्क्वायर 100 -1 99 और 99 इंटू 10 ये हो जाएगा 990। अब सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है तो इसे यहीं रखेंगे। 990 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड। इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा 82.5। ओके, करेक्ट करने के लिए ये तो आर पर से सिग्मा डी स्क्वायर हमने फाइंड किया। अब इस सिग्मा डी स्क्वायर को करेक्ट करेंगे। इसमें जो डी की वैल्यू है वो गलत दी गई है, 7 लिखनी थी लेकिन गलती से 3 लिख दी, तो करेक्ट करेंगे। अब सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर को करेक्ट करना है। तो 82.5 करेक्ट करने के लिए इसमें से जो गलत वैल्यू है वो माइनस करेंगे और जो सही वैल्यू है वो प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर है तो इन वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। ये डी दिया है, हमें फार्मूला में डी स्क्वायर करते हैं इसलिए प्लस माइनस में भी उनका स्क्वायर होगा। जैसे इनकरेक्ट 3 है तो 3 स्क्वायर करेंगे और करेक्ट वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर करेंगे। ओके, जो गलत वैल्यू थी वो माइनस करनी है, जो सही वैल्यू है वो प्लस करनी है। तो 82.5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, इन सब का आंसर आएगा 122.5। ये करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर मिला। अब करेक्ट आर फाइंड करेंगे। तो करेक्ट आर बराबर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो करेक्ट बताना है। तो आर इक्वल टू हमारी वही फॉर्मूला 1 - 6, ये करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे। ओके, एन पे 10 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 735 और 10 स्क्वायर -1 99, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 - 735 और यहाँ पे आ जाएगा 990। अब इन दोनों का डिवाइड आएगा 0.74 और 1 - 0.74 करेंगे तो 0.26। ओके, तो ये जो इनकरेक्ट आर दिया था 0.5 ये गलत दिया था, उसे हमने सही किया। ओके, तो हमें मिला 0.26। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।